प्यारे बच्चे, आज हम ज्योग्राफी का यानी सोशल साइंस का चैप्टर 4 शुरू करने जा रही हूँ। बच्चे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर का नाम है वायुमंडल और इसका संगठन। जब हम वायुमंडल चैप्टर को शुरू कर रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वायुमंडल क्या है। वायु का मतलब बच्चों आप लोग भी जानते होंगे कि क्या होता है। वायु का अर्थ होता है हवा और मंडल का आवरण होता है घेरा, यानी हमारे चारों ओर जो वायु का मंडल है, आवरण है, घेरा है, सब एक ही शब्द है, जिसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा को वायुमंडल कहते हैं। अब हमको ये जानना जरूरी है कि वायुमंडल जो है वो किस तरह से हमारी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो ये जान लीजिए कि यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है वायुमंडल जो है जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। इस चैप्टर में है कि सीमा, सुरेश और राधा रमेश क्या कर रहे थे बच्चों, मैदान में खेल रहे थे। अचानक सुरेश राधा ने कहा कि हम कुछ देर के लिए तुम अपनी जो नाक और मुंह है थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। राधा ने कहा कि मैं अभी ऐसा करके देखती हूँ। राधा क्या की, नाक और मुंह को बंद कर दिया। राधा क्या की, अपनी नाक और मुंह को बंद कर दी। कुछ ही सेकंड में उसे हाथ हटा दिया क्योंकि उसे बेचैनी लगने लगी। जब हम लोग क्या करेंगे, अपना नाक और मुंह बंद कर लेंगे तो क्या होगा, हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और हम लोगों का जो है सो दम घुटने लगेगा। उसी तरह से इन बच्चों के साथ भी हुआ। बारी बारी से जितने बच्चे थे, कौन कौन बच्चे थे, सीमा, सुरेश, राधा और रमेश, इसी तरह कर करके सभी ने देखा और कुछ सेकंड के बाद ही उनको क्या होने लगा, दम जो है उनका घुटने लगा, बेचैनी होने लगा। ऐसा क्यों होने लगा बच्चों, बता सकते हो? क्योंकि बच्चों हम लोग जो है सो हवा को यानी ऑक्सीजन को सांस में लेते हैं और नाक मुंह हमारे जो है नाक और मुंह के रास्ते हमारे शरीर में जाता है। समझ गए होंगे बच्चे इतना? तो राधा ने फिर आगे क्या कहा कि मेरी दीदी जब पहाड़ों पर घूमने गई तो उन्होंने बताया कि ऊपर पहुंचने पर सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसा कि हम आप लोग को भी पहले बता हो जाती है, उसी तरह से इसकी भी दीदी क्या की थी, पहाड़ पे घूमने गई थी। किसकी दीदी, राधा की दीदी। और क्या बोल रही कि जैसे ऊपर पहुंचे उसको क्या हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुआ। सुरेश ने पूछा कि भला ऐसा क्यों हुआ? तब सीमा ने कहा क्योंकि धरातल को ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दीदी क्या कर रही थी, बता रही थी कि पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहां से लेकर 100 किलोमीटर के ऊपर तक ही वायु पाई जाती है। मतलब हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं इससे 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायु है। इसे ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी की चारों ओर घिरी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो क्या होता है, उसके साथ वायुमंडल भी घूमता है। क्या होता है, पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पे घूमते रहती है, जिसको उसके साथ जो है वायुमंडल भी घूमता है। वायुमंडल हमें जीवनदायिनी वायु तो प्रदान करती है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। वायुमंडल हमें क्या है, वायु प्रदान करती है। वायु का आवरण है तो वायुमंडल हमें वायु प्रदान करती है। राधा ने बताया कि मेरी दीदी क्या थी, पहाड़ों पे घूमने गई थी तो ऊपर पहुंचने पर उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। राधा की जो बहन थी वो पहाड़ पे घूमने गई थी और उसको क्या हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सुरेश पूछा भला ऐसा क्यों हुआ?
तो सीमा न क्यों, क्योंकि धरातल के ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। बच्चे, हम जैसा जैसा ऊंचाई की ओर जाएंगे ऑक्सीजन जो है वो घटते जाता है। जैसा कि आगे बताएं कि पृथ्वी से लेकर 100 किलोमीटर तक ही वायु पाई जाती है, यानी कि ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। दीदी बता रही थी कि पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहां से लेकर 100 किलोमीटर तक वायुमंडल है, जिसको वायुमंडल कहा जाता है। 100 किलोमीटर तक ही वायु पाई जाती है। वायुमंडल से हमारी पृथ्वी जो है सो चारों, यानी वायु का घेरा, वायु के आवरण से क्या है, हमारी पृथ्वी चारों ओर घिरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और उसके साथ ही क्या होता है, वायुमंडल भी घूमता है। समझ गए बच्चों? पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं वो पृथ्वी क्या होती है, अपने अक्ष पे घूमती है और उसी के साथ वायुमंडल भी घूमता है। आगे, वायुमंडल हमें क्या करती है, जीवनदायिनी वायु प्रदान करती है। जीवनदायी वायु किसको कहते हैं, जीवनदायिनी हम ऑक्सीजन को कहते हैं। साथ ही पृथ्वी के निवास करने वाले सब जीवों का सुरक्षा कवच है। जब हम ऑक्सीजन मिलता है, सांस में ऑक्सीजन, मनुष्य हो या जीव जंतु हो, सभी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हवा। तो उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जीवों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करती है। कौन करती है, वायुमंडल करती है। रवीश ने कहा कि मैंने पढ़ा है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो कुछ भाग ही पृथ्वी पर पहुंचती है। सूर्य की जब किरणें पृथ्वी पर आती है तो इसका कुछ भाग ही पृथ्वी पर पहुंचती है। यदि वायुमंडल न होता तो क्या होता, सूर्य की हानिकारक किरणें भी कहाँ पहुंच जाती, पृथ्वी पर पहुंच जाती, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाता कि यहाँ रहना मुश्किल हो जाता। अगर सूर्य की सारी किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती बच्चों, तो क्या हो जाता, बहुत अधिक तापमान हो जाता, बहुत अधिक गर्मी। तापमान बढ़ने से क्या होता है, गर्मी बढ़ती है और हम लोग को रहना जीना मुश्किल हो जाता। तो वायुमंडल में पृथ्वी तक पहुंचने वाली किरणों को धरातल ग्रहण करने में कुछ किरणों को पुनः परावर्तित कर दे। कुछ किरणें पुनः जो क्या होती है, परिवर्तित होकर लौट जाती है। यह वायुमंडल उनमें से कुछ किरणें पृथ्वी पर रोक देता है, कुछ किरणें जो है हमारी पृथ्वी पे आती है। समझ गए बच्चे, इतना तक समझ गए होंगे। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर प्रवर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष लौटती है। जैसा पहले भी हमें बताए हैं कि कुछ किरणें जो है ही पृथ्वी पे आती है और कुछ किरणें जो है परावर्तित हो जाती है। अगर पूरी किरणें आएगी तो क्या होगा, पृथ्वी पर तापमान अधिक हो जाएगा, टेम्परेचर अधिक हो जाएगा और हम लोग को या जीव जंतु को रहना मुश्किल हो जाएगा। सीमा बोल उठी, मेरी दीदी कह रही थी कि जब भी आकाश में बादल होते हैं तो हमारे यहाँ का तापमान अचानक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती है तो वे बादल के कारण क्या होता है, रुक जाता है और पुनः यह पृथ्वी पर लौट जाती है। समझे बच्चे, बादल के कारण जो है सो ये किरणें बादल रोक देती है और पुनः वो पृथ्वी पर लौट जाती है, जिससे तापमान अपेक्षाकृत अधिक गर्म हो जाता है। तभी राधा ने पूछा, पृथ्वी की ऊंचाई वाला भाग, तब राधा क्या पूछती है, पृथ्वी की ऊंचाई वाला भाग पर्वत पहले गर्म होता है या तल वाला अर्थात मैदानी भाग। राधा के मन में जिज्ञासा हुई तो वो अपने दोस्तों से क्या की, क्वेश्चन की कि पृथ्वी का ऊंचाई वाला भाग यानी पर्वत, ऊंचा भाग कौन है, पर्वत, वो पहले गर्म होता है कि जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं मैदानी भाग पहले गर्म होता है। सुरेश क्या बोलता है बच्चों, सुनो। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो पहले पर्वत पर पहुंचती है, क्योंकि पर्वत क्या होता है, ऊंचा होता है, तो पहले कहाँ पहुंचेगा, पर्वत पर ही, बाद में मैदान पर। इसके पहले पर्वत को गर्म होना चाहिए, है ना। किंतु क्या होता है बच्चों, ऐसा होता नहीं है। यह वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। जब धरती का ठोस धरातल गर्म होता है तो उससे संपर्क वाले वायुमंडल की परतें पहले गर्म होगी। समझ गए, पहले क्या हो जाएगा, धरती का ठोस धरातल गर्म होता है तो इससे संपर्क वाले वायु की परतें पहले गर्म होती है, ऊपर की ओर गर्मी प्रभावित होती है। स्पष्ट है कि जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं क्या होता है, गर्मी कम होती है।
समझ में आ गया? वायुमंडल और क्या था उसका संगठन। तो इतना हम अभी क्या समझे? ये वायुमंडल। आगे राधा से पूछा कि राधा क्या पढ़ा रहे थे अभी? संगठन। संगठन का मोटा मोटी अर्थ हम लोग समझ लेते हैं कि कई गैसों का इसमें जो होता है मिलन होता है। वायुमंडल में जो है कई गैसों का मिलन होता है, जिसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ओजन। कई गैसों को मिलकर जो है वो वायुमंडल बना है। इसी को हम लोग संगठन कहते हैं। तो वायुमंडल में हमें देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा है। कितना है बच्चों? 78.03%। ऑक्सीजन जो है 20.99%। तो सेकंड स्थान पर ऑक्सीजन और सबसे अधिक जो है वो नाइट्रोजन। इसके बाद ऑर्गन है। ऑर्गन कितना है बच्चों? 0.94%। इसके बाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और हाइड्रोजन, हीलियम और ओजन 0.01%। यानी सभी मिलाकर टोटल कितने हो जाएंगे? 100%। समझ में आ गया? सीमा क्या बोली कि वायुमंडल में कई गैस उपस्थित रहती है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक रहता है। कितना? 78.03%। जबकि ऑक्सीजन जो है कितना रहता है? 20.9%। इसके क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजन, ऑर्गन और हाइड्रोजन भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। इन लोग के इतना के अलावे भी बच्चों इसमें कुछ सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जो संघनन क्रिया से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वातावरण में इन गैसों का प्रभाव नजर आता है। राधा बोली कि मैंने सुना है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती मात्रा के कारण काफी दिक्कतें होती है। क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ने से क्या होगा? दिक्कत होगा। रमेश ने कहा कि बिल्कुल ठीक, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थिति में हमें पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती है, जिसके कारण पर्यावरण में पूरी खाद्य श्रृंखला और हमारा जीवन संभव है। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की भी अपना महत्व है, क्योंकि हम लोग जो है सो सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वो जो है उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, तभी खाद्य श्रृंखला बनेगा और हमारा जीवन भी संभव होगा। स्थलीय विकिरण में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से सोख लेती है। इस तरह पृथ्वी पर अनावश्यक ऊष्मा बनती रहती है, जिससे हमारा जीवन संचालित होता रहता है। मतलब आवश्यक, इस तरह पृथ्वी पर क्या है? आवश्यक जो है ऊष्मा बनते रहती है और जीवन संचालित होता है। वर्तमान समय में हमारी आधुनिक जीवन शैली के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक वृद्धि हो रही है। अभी क्या हो रहा है? आधुनिक जीवन शैली में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पेड़ पौधे का जो है कटाई बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है अत्यधिक वृद्धि हो रहा है, अत्यधिक मात्रा में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधे ही लेते हैं और पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगी। अत्यधिक मात्रा में स्थलीय विकिरण की ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख लेती है। इसी कारण भूमंडलीय ताप में क्या होता है? वृद्धि होता है और जलवायु दशाओं में परिवर्तन नजर आता है और भूमंडलीय तापमान होते रहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग? अब क्या हुआ बच्चों? राधा ने पूछा कि इससे क्या परेशानी हुआ। शिवा ने बताया कि इससे पृथ्वी का तापमान में बढ़ोतरी होगी, ध्रुवों पर तापमान ऊंचे हो जाएंगे, जमी बर्फ जो है पिघल जाएगी, फलस्वरूप समुद्र का जल स्तर में वृद्धि हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या क्या होगा? ध्रुवों से ऊंचे स्थानों पर जो बर्फ जमा हुआ हो वो क्या होगा? पिघलेगा। पिघलेगा तो क्या होगा? समुद्र का जल स्तर में वृद्धि हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों का जल स्तर जो है बढ़ जाएगा और जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा? जलमग्न हो जाएगा और कई द्वीप के अस्तित्व ही समाप्त हो जाएंगे। जैसे गंगा नदी के डेल्टा में कुछ द्वीप पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, समझ गए? उसी तरह अगर जल स्तर बढ़ेगा तो काफी तरह की समस्याएं बढ़ जाएगी।
फलस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों का जल स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा और तटीय भाग क्या होगा, जल से भर जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। इसी कारण कई द्वीपों का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। और जैसे कि गंगा के डेल्टा में कुछ द्वीप पूरी तरह जो है सो जलमग्न है। यहाँ के लोग को दूसरी जगह पलायन कर गए हैं। साथ ही जलवायु में भी इसका परिवर्तन आ सकता है। परिणाम स्वरूप कुछ पौधे पशु विलुप्त हो सकते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कई जगह जलमग्न हो जाएंगे, यानी पानी में डूब जाएंगे। कई जीव जंतुओं का जीवन समाप्त हो जाएगा। कई द्वीप समूह जो है वो विलुप्त हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। राधा ने पूछा, क्या ठंडे प्रदेश में भी ऐसा होता है? सुरेश ने क्या किया, नहीं, ठंडे प्रदेशों में कृषि उत्पादन के उचित तापमान का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में वहां के लोग कांच, प्लास्टिक और पारदर्शी ऐसे घरों को बनाते हैं जिससे सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती है परंतु बाहर नहीं आती है। यह ग्रीन हाउस कहलाता है। इस प्रकार उस घर के तापमान में वृद्धि हो जाए जो सब्जी उत्पादन के लिए उपयोगी होते हैं। एक ग्रीन हाउस बनता है जिसमें मशरूम की सब्जी आप लोग खाए होंगे, उसी में उत्पादन होता है। कुछ जो होता है जैसे मशरूम टाइप का कुछ इस तरह के होते हैं आइटम जो होता है ग्रीन हाउस में ही उपजाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, प्लास्टिक के और पारदर्शी शीट के बने होते हैं। उसमें सूरज की किरणें प्रवेश तो होते हैं और क्या होते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं और तापमान में वृद्धि हो जाता है जो सर्दी तापमान के लिए उपयोगी होता है। आगे हम क्या है, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना में हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक वायु का विस्तार पाया जाता है। पहले भी बताया है कि पृथ्वी से लेकर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही क्या होता है, वायुमंडल है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान दबाव में क्या होता है, बदलता रहता है। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में जो है सो बदलाव होता है। इन बदलावों के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, 5 भागों में। कौन कौन सा मंडल में है, क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा ब्रह्मंडल और 5वां महर्षि मंडल। ये मंडल क्या है, इसका क्या महत्व है, मैं तुम्हें इन मंडलों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम क्षोभ मंडल के बारे में जानेंगे। क्षोभ मंडल क्या है, अभी बताएं 5 मंडल, जिसमें सबसे पहला क्या है, क्षोभ मंडल। तो पहले हम लोग जान जाएंगे कि क्षोभ मंडल क्या है, या वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत है। ये मौसम संबंधी सारी जो परिवर्तन होती है इसी मंडल में होती है, जिसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो है वो कितना होती है, 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की जो है ऊंचाई एवं विस्तार सभी स्थानों में एक समान नहीं होते हैं। विषुवतीय क्षेत्रीय में इसका लंबवत विस्तार अधिक होता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, कम होता है। यह जलवाष्प और धूलकण अधिकता से मिलती है। यहाँ जो है जलवाष्प और धूलकण की अधिकता मिलती है। मौसम संबंधी जितनी सारी घटनाएं होती है इसी मंडल में होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं क्या होता है, तापमान कम होते जाता है। जैसे बताए थे कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे पहाड़ पे जाते हैं क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। पहले ही चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। उसी तरह यहाँ भी बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे क्या होगा, कम होते जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा भी कहते हैं। इस मंडल की सबसे ऊपरी सीमा जो है उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है, क्षोभ मंडल के ऊपर जो होता है वो दूसरा मंडल क्या है, समताप मंडल। आगे हम समताप मंडल की बारे में स्टडी करेंगे। समताप मंडल का क्षोभ मंडल के बाद होता है। समताप मंडल जो होता है वह जो है क्षोभ मंडल के बाद होता है ना।
आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, समताप मंडल। इसका आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। इस मंडल का फैलाव कितना, 50 किलोमीटर की ऊंचाई, मतलब पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होता है, समताप मंडल। इस मंडल के निचले भाग अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान स्थिर हो जाता है। मतलब समताप मंडल के 20 किलोमीटर पर क्या होता है, तापमान स्थित है। सम माने होता है बराबर, ताप में तापमान, यानी ये याद करना होगा कि सम ताप मंडल के 20 किलोमीटर ऊंचाई पर क्या होता है, तापमान स्थिर होता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान तेजी से बढ़ता है ना। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण है इस परत के ऊपर में ओजोन परत का पाना जाना। समताप मंडल के ऊपर जो है ओजोन परत पाया जाता है, क्योंकि यह परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। ओजोन परत ही सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, सोख लेती है। यह मंडल हवाई जहाज को उड़ान के लिए उपयुक्त होती है। हम जो हवाई जहाज देखते हैं या चढ़ने का मौका मिलेगा बच्चों, आप लोग चढ़े होंगे या नहीं चढ़े होंगे, तो चढ़ने का मौका मिले तो हम लोग चढ़ेंगे। ये जो है हवाई जहाज जो है इसका उड़ान कहाँ होता है, समताप मंडल पर ही होता है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे मध्य मंडल। यह ताप समताप मंडल के ऊपर होता है। यह तीसरा मंडल है। यह वायुमंडल का जो है तीसरा मंडल है, जिसको हम मध्य मंडल कहते हैं, जो समताप मंडल के ऊपर होते हैं। इसकी ऊंचाई करीब कितना होता है, किलोमीटर, 80 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या होता है, मध्य मंडल। यह ऊंचाई के साथ के बाद तापमान घटता है। यहाँ जो है ऊंचाई के बाद क्या होता है, तापमान घटने लगता है। यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल जो है पिंडों से रक्षा करती है, क्योंकि उल्का पिंड इस मंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण क्या होते हैं, जल जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया। अब हम लोग पहुंच गए आयन मंडल या ब्रह्मंडल। वायुमंडल के इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर में तीव्रता आ जाती है। आयन मंडल के इस परत की एक भाग है ना। आयन मंडल इस परत का क्या है, एक भाग है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाले रेडियो तरंग इसी परत का प्रवर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। जो हम रेडियो सुनते हैं उसकी तरंगे जो है सो इसी आयन मंडल से हमारी पृथ्वी तक आती है। ब्रह्मंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है ना। आयन मंडल की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, सब मंडल की अपनी अपनी देखो विशेषताएं होती है। तो आयन मंडल की क्या होता है, इससे जो है रेडियो की तरंगे जो है, रेडियो की तरंगे पृथ्वी पर परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पे आती है। तीसरा जो सबसे लास्ट है, पांचवा है, वो बहर्षी मंडल है। यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसों जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष रहती है। रवेश ने कहा तब तो हम सभी कई परतों से घिरे हुए हैं। तब क्या है, बिल्कुल ठीक है। यही परत कई तरह से हमें प्रभावित करती है। इन बातों को तो हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। देखो सूर्यास्त हो गया। अब बच्चे क्या बोलते हैं, सूर्यास्त हो गया। सभी ने सूर्य की दिशा की ओर देखा और बहुत बड़ा संतरे रंग का लग रहा था। सूर्य जो थे वो किस कलर के थे, ऑरेंज कलर के थे। सूर्य के इस रूप को देखकर सभी खुशी थे, रोमांचित थे। इस तरह चर्चा करते हुए घर की ओर चल पड़े। तो आज बच्चे हम लोग क्या पढ़े, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान है ना, हमारी दुनिया का चैप्टर 4, जिसमें हम क्या जाने बच्चों, वायुमंडल और वायुमंडल का संगठन। तो हमने जैसा तुम लोग को पढ़ाया कि वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल जो है वह वायु का आवरण है। हमारे चारों ओर वायु है जिसको हम देखते नहीं, अनुभव कर सकते।
वही जो वायु का आवरण जो होता है वो वायुमंडल, यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी के हमारे चारों ओर वायु का घेरा या आवरण या वायुमंडल कहलाता है। इसमें वायुमंडल की क्या विशेषताएं होती है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायु की मात्रा कमते जाएगी। पहाड़ पे जाएंगे वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। पृथ्वी से सतह से 1000 किलोमीटर तक ही वायुमंडल पाया जाता है। और इसमें हम लोग पढ़े क्या बच्चों की इसकी संगठन में क्या होता है, कई गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑर्गन सब मिला के टोटल 100% हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा जो होता है नाइट्रोजन होता है 78% और ऑक्सीजन होता है 20.99%। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वायुमंडल का परत कई वर्गों में उसको बांटा गया है, 5 परतों में बांटा गया है। सबसे निचला क्षोभमंडल, उसके ऊपर क्या है, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, महर्षि मंडल। इस तरह से 5 मंडलों है। सभी मंडल का क्या है बच्चों, अपनी अपनी एक विशेषता होती है। क्षोभ में क्या विशेषता है, क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है, जहां हम लोग रहते हैं ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमें मिलती है। समताप मंडल की यहाँ टेम्परेचर लगभग बराबर रहती है ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन आयन मंडल से हम लोग क्या करते हैं, रेडियो की तरंगे पृथ्वी तक आती है। और ओजोन मंडल नहीं रहता तो पृथ्वी से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आती और इतना ज्यादा तेज प्रकाश रहता कि सारे चीज जल जाते। मनुष्य क्या इस धरती का सारा क्रियाकलाप ही समाप्त हो जाता है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सभी मंडल की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। अब चैप्टर हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। कल यानी